मैं निर्मला शुक्ला आप सभी का अपने चैनल पे स्वागत करती हूँ। हम लोगों ने नाटक के जो हमारी क्लासेस चल रही थी उसमें से हमने सभी नाटकों को देख लिया था। बस एक ही नाटक बचा हुआ था और उस नाटक के हमने पात्र वगैरह तो देख लिए थे, लेकिन कथा सार हमने अच्छे से नहीं देखी थी और ना ही उसके मेन जो पंक्तियाँ आती हैं, कोटेशन जो पूछे जाते हैं, उनको हमने नहीं देखा था। तो चलिए आज हम उन्हीं पे चर्चा करने वाले हैं। तो कथा सार देखिए क्या है। ये महाभोज नाटक मन्नू भंडारी का है, जो हमारा लास्ट नाटक बचा हुआ था। नाटक की शुरुआत जो है वो सरोहा गांव से होती है। ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। एक क्वेश्चन तो यहीं से बन जाएगा कि किस गांव की पृष्ठभूमि पे रचा गया है। तो सरोहा नामक गांव की पृष्ठभूमि पर रचा गया है। यहाँ विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। यहाँ क्या था? विधानसभा का चुनाव होने वाला था। यह सरोहा गांव के निवासी विशु की मौत से शुरू होता है। यह जो नाटक है सरोहा गांव का निवासी कौन था? विशु था, जिसकी मौत से शुरू होता है। विशु के पास गांव में कोई आगजनी की घटना हो जाती है। आगजनी मतलब कोई घटना होती है जिसका सबूत उसके पास रहता है। किसके पास? विशु के पास। और वो सबूत को ले जा करके दिल्ली ले जाना चाहता है। मतलब कि गांव में जो घटना घटी थी आगजनी, उसके कुछ सबूत दस्तावेज थे सबूत के रूप में, जो वहाँ दिल्ली में ले जा करके देना चाहता था। ठीक, इसी कारण उसकी हत्या हो जाती है। इसी सबूत के कारण ही उसकी हत्या कर दी जाती है। चुनावी माहौल में इस हत्या का सत्ता पक्ष और विपक्ष द्वारा भरपूर उपयोग किया जाता है। विशु के संघर्ष को बिंदा कौन है? उसका दोस्त है, आगे बढ़ाता है। जब विशु मर जाता है, जब उसको मार डालते हैं वो लोग, हत्या कर देते हैं, तो उसका दोस्त जो है वो उसके दस्तावेज को आगे बढ़ाने का काम करता है। परंतु अंततः वह भी व्यवस्था के कुचक्र में फंसकर सलाखों के पीछे पहुंच जाता है। लेकिन उसे भी लोग क्या करते हैं, सत्ताधारी जो रहते हैं, तो उसे कुचक्र का तो मतलब समझते ही होंगे आप लोग। ऐसा माया जाल खेल करके उसे ही फंसा करके सलाखों के पीछे डाल देते हैं। ठीक है ना, उसे ही जिम्मेदार ठहरा देते हैं कि विशु की हत्या इसी के कारण हुई है। इस तरह से ये था कथासार, हमारे मन्नू भंडारी द्वारा लिखित महाभोज नाटक का कथासार। ठीक, अब देखते हैं महत्वपूर्ण जो इसकी पंक्तियां हैं। तो प्रमुख उद्धरण एक दृश्य से पहले दृश्य की पंक्तियों को देखते हैं। चलिए। हमारे आदमी और सोए आदमी में अंतर ही कितना होता है भला, बस एक सांस की डोरी वह टूटी और आदमी गया। ये कौन कहता है? सूत्रधार। गांव में जो कुछ भी घटता गांव का ही हो कर रह जाता, शहर उसमें एकदम बेअसर और अछूता। लेकिन अब यह दूरी एकदम मिटती गई। सूत्रधार कहता है कि पहले कोई भी घटना गांव में हो जाती थी तो शहर वालों को पता नहीं चलता था, लेकिन अब ये क्या है? बेअसर है, अछूता है। अब धीरे धीरे ये चीज़ें ख़त्म हो रही हैं। जो दूरी थी वो सिमट गई है, अब कोई दूरी नहीं रह गई है। ठीक है, तो ये पहले दृश्य की बात थी। अब बात होती है दूसरे दृश्य की। खेत मालिकों के अत्याचार बहुत बढ़ते जा रहे हैं। खेत जो महाजन लोग हैं, तो वो लोग क्या कर रहे हैं? उनके अत्याचार जो है बढ़ते जा रहे हैं। कानून का तो जैसे कोई डर ही नहीं रह गया है। नरोत्तम भवानी से कहता है, जब सैया भय कुतवा डर काहे का। ठीक है, इन लोगों तक पहुँचते पहुँचते कानून भी शाला लंगड़ा हो जाता है। ठीक, भवानी नरोत्तम से कहता है, कभी कभी सोचता हूँ कि आज़ादी मिले इतने साल हो गए, लेकिन आज भी इस दबके की हालत, आदमियों को जानवरों की तरह ट्रीट किया जाता है। इट्स रियलिटी हॉरिबल रेदर फेसफुल शेमफुल। नरोत्तम भवानी से कहता है। इन पंक्तियों का नोट्स आप बना लीजिएगा और याद करते रहिएगा बीच बीच में, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत ही पास में आ गया है। 1-2-4 दिन में तो नेट का रिजल्ट भी आ जाएगा। कोई का कमिटमेंट नहीं है आप लोगों का। यदि ऐसा ही है तो अखबार बंद करके पान की दुकान खोल लीजिए, खूब बिकेंगे। हाँ, तो अखबार बंद करके पान की दुकान खोल लीजिए, खूब बिकेंगे, बहुत से सेल होगी। मैं किसी दूसरे अखबार में। नरोत्तम भवानी से कहता है, हैंडलाइट हमेशा कैंची होनी चाहिए। जो पढ़े वो हेडलाइन जो है वो हमेशा क्या होती है? कैंची होनी चाहिए। ठीक है ना, कैंची मतलब कि देखते ही लोगों को पढ़ने का मन करे। जो पढ़े वो अखबार जरूर खरीदे। भवानी नरोत्तम से, बिना सरकारी विज्ञापनों के और कागज़ के पूरे कोटे के कहीं अखबार चल सकता है भला? यह तो प्रेस की थोड़ी बहुत कमाई हो, दाल रोटी मिक्सर हो जाती, वरना दत्ता बाबू जो है वो नरोत्तम से कहता है।
देखिए इसमें बहुत सी मेन पंक्तियाँ हैं और ये जितनी भी पंक्तियाँ हैं और जितना सारांश इसमें कथा सार कथा और पात्र वगैरह जितने दिए हुए थे, ये सारी हमारी दृष्टि की बुक है। जिन लोगों के पास दृष्टि की बुक होगी वो अंडरलाइन करते जाइएगा, ठीक है। आर्थिक सहायता से गरीबी पर ज़रूर मरहम लगाया जा सकता है, पर प्रियजनों के बिछड़ने के दुख पर नहीं। आदमी का दुख जिस दिन पैसे से दूर होने लगेगा, इंसानियत जो है उठ जाएगी दुनिया से, ठीक है। दादा साहब किससे कहता है? जमुना बहन से। 15 साल की उम्र में से तो तू दादा साहब का थैला उठाए उनके पीछे चला करता था। उनके साथ रहकर सीखा समझा, आज चुनाव में खड़ा हो रहा है। अब उनके स्वभाव का धीरज और ठहराव नाम का भी नहीं है तुझ में। जमुना बहन किससे कहती है? लखन से कहती है। लेकिन आवेश राजनीति का दुश्मन है। राजनीति में विवेक और धीरज चाहिए, पर पद पर बैठोगे तो जिम्मेदारियां स्वयं सिखा देंगी। अखबारों को तो स्वयं होना ही चाहिए, वे ही तो हमारे कामों के असली दर्पण होते हैं। हाँ, अपनी छवि देखने का साहस होना चाहिए। सब अपने अपने को लेकर के परेशान है भाई, वो भी प्रमोशन के लिए छटपटा रहा है। स्वभाव है आदमी का, और आदमी चाहिए। ये सारी बातें जो हैं, ये सारी लाइनें जो हैं तो वो दादा साहब और लखन से होती हैं। उपयुक्त सभी कथन जितने हैं। हमारे पास भी ऊपर से आदेश आया है कि तबादला करो, ये ऊपर का चक्कर ही बुरा होता है, ठीक। देखिए जो हमको मेन लग रही है उन्हीं को हम रीड कर रहे हैं। आँख गाड़ कर बात करते हैं, बर्दाश्त नहीं होता यह हमसे, ये जोरावर कहता है पांडे जी से, ठीक है। आर्थिक रूप से स्वतंत्र होकर ही शोषण से मुक्त हो सकेंगे और समाज में समानता का दर्जा पा सकेंगे ये लोग। दादा साहब जोरावर से कहता है। 4 पैसे हाथ में जो आने से ही जात ऊंची हो जाएगी उसकी। हमारे हाथ हुक्का पानी पीने लगेगा। दादा साहब ऊंची नीच है तो रहेगी, जोरावर दादा साहब से कहता है। ज़माना बदल रहा है जोरावर, ज़माने के साथ बदलना सीखो। जो बातें आज से 30 साल पहले होनी चाहिए थी वो आज भी पूरी तरह नहीं हो रही है। दुर्भाग्य है इस देश का, दादा साहब जोरावर से कहता है। पैसे ने अहंकार तो दिया, संस्कार नहीं दिया, दादा साहब जमुना बहन से कहता है। बदल रहा होगा जहाँ बदल रहा होगा, हमारे रहते सरोहा में नहीं बदल सकता ज़माना, जोरावर कहता है। किससे? दादा साहब से। मेरे साथ चलना है तो जबान पर लगाम और व्यवहार में ठहराव चाहिए, समझे। मेरे लिए राजनीति धर्मनीति से कम नहीं। मेरा साथ चाहते हो तो गीता का उपदेश गांठ बांध लो, निष्ठा से अपना कर्म किए जाओ बस, दादा साहब लखन से कहता है। फिर है चौथे दृश्य में।